क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 8 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x इज इक्वल्स टू 130। इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 यानी 2 का क्यूब 8 और पावर x ऑलरेडी है तो पावर x प्लस 2 पे पावर x इज इक्वल्स टू 130। अच्छा, हम एक फार्मूला जानते हैं कि a पे पावर m और पे पावर n की वैल्यू क्या होती है a पे पावर m इंटू n, या हम इसको ये भी कह सकते हैं a पे पावर n इंटू m। किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर x पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर x इज इक्वल्स टू 130। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये भी 2 पे पावर x बन जाए और यहाँ तो 2 पे पावर x है ही। तो हम अब मानते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 2 पे पावर x इज इक्वल्स टू y। इसको मान लेते हैं 2 पे पावर x क्या है, y के इक्वल है। हम ऐसा मान लेते हैं। तो जब हम ऐसा मान लेंगे कि 2 पे पावर x की वैल्यू y है तो ये इक्वेशन किस में बदल जाएगा, y क्यूब प्लस वाई इक्वल्स टू 130। अब 130 को लेके आएंगे इस साइड तो हो जाएगा y क्यूब प्लस वाई माइनस 130 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 130 होगा 26 इंटू 5। ठीक, तो हम इस y को हम लिख सकते हैं कि 26y माइनस 25y। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, y की जगह रिजल्टेंट, इसका रिजल्ट तो y ही आएगा। तो हम इस y की जगह लिखेंगे y क्यूब प्लस 26y माइनस 25y माइनस 130 को क्या लिखेंगे 26 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अच्छा, ये प्लस में चाहिए, ये माइनस में होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं वाई क्यूब माइनस 25y प्लस 26y माइनस 26 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, 26 को इधर क्यों लाए, क्योंकि ये इसमें कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या कॉमन मिला, इसमें y कॉमन मिला तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 25 और इन दोनों में क्या कॉमन मिला 26। यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ बचेगा 5 इज इक्वल्स टू 0। ये फार्मूला फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि 25 यानी कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 26 वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगा वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है वाई माइनस 5 यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कि वाई प्लस 5 प्लस 26 वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखेंगे हम, ये y माइनस 5 यहाँ भी है, y माइनस 5 यहाँ भी है। y माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा y प्लस 5 प्लस 26, क्योंकि y माइनस 5 तो यहाँ आ गया बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 5 y का y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो मान लेते हैं अगर इफ y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन y विल बी 5। अच्छा, अगर y ये अगर 0 हो तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी 1, b इज इक्वल्स टू 5
एंड c इज इक्वल्स टू 26। फिर हमें y की वैल्यू चाहिए, y क्या होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 26 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। यानी कि x की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला -b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने क्या किया, यहाँ रख दिया। तो y की वैल्यू क्या आएगी -5 प्लस माइनस 25 माइनस 6 4 जा 24 कैरी 2 4 2 जाए 2 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि -5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 104, यानी कि 104 में से अगर 25 को माइनस करें तो 5 जाएगा 99, 20 जाएगा तो 79, -79 बाई 2। ये माइनस क्या बताता है, ये इमेजिनरी नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो हमें इमेजिनरी नंबर चाहिए नहीं, तो एक ही आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू 5। और अगर इमेजिनरी नंबर चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि i को मान करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो एक ही वैल्यू आई y इज इक्वल्स टू 5। अब y इज इक्वल्स टू 5, तो हमें तो y तो बताना नहीं था, क्योंकि हमने y की वैल्यू तो यहाँ मानी हुई है। तो हम यहाँ y का जो रियल वैल्यू है वो रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या माना था हमने, 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू 5। अब दोनों साइड में हम log ले लेंगे, तो हो जाएगा log 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 5, सॉरी log 5। अब log x पे पावर n क्या होता है, n log m। तो हो जाएगा x इंटू log 2 इज इक्वल्स टू log 5। अब x log 2 यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं, स्पेस है, x log 2 इज इक्वल्स टू log 5 दिया हुआ है, यही था यहाँ। तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x इंटू log 2 डिवाइड बाई log 2 इज इक्वल्स टू log 5 अपॉन log 2। क्या किया हमने, log 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। log 2 से log 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, log e a अपॉन log b बेस e इज इक्वल्स टू log a बेस b। यानी कि जो ऊपर वाला होगा वो यहाँ होगा और जो नीचे वाला होगा नंबर वो बेस में चला आएगा। अगर इसके बेस दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ भी बेस इक्वल है और ऊपर 5 और नीचे क्या है 2 है, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू log 5 बेस में 2। ये हो जाएगा x का वैल्यू। आइए इस आंसर को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू चेक। आंसर को क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो लिखेंगे टू चेक। आंसर क्या आया, आंसर हमारा आया है, x की वैल्यू क्या आई है, log 5 बेस a। तो x की जगह log 5 बेस a रखेंगे, तो 8 टू द पावर log 5 बेस 2 प्लस 2 पे पावर log 5 बेस 2 इज इक्वल्स टू 130 आना चाहिए, 130 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ये क्या होगा, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक अलग से वैल्यू निकालनी होगी। लॉग का एक रूल होता है
कि अगर log 5/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं log 5 अपॉन log 2। log 5 की वैल्यू होती है 0.692 आई थिंक होती है, अपॉन, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी 2.32 जा 6, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.32 आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगह 8 टू द पावर 2.32 प्लस 2 पे पावर 2.32 की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 130 आनी चाहिए ना, ये 130 है ना, 1 थोड़ी था, 130 था। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो जब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो 8 टू द पावर 2.32 की वैल्यू आएगी 125.018 प्लस 2 पे पावर 2.32 की वैल्यू आएगी 5.000, और ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 130। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आना भी चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये वैल्यू एक 130 के क्या होगी, इक्वल होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।